गिनेंगे प्रधानमंत्री तो उसमें से माधव कुमार नेपाल आते हैं। उपेंद्र यादव क्यों माधव नेपाल से इतना दोस्ती करते रहते हैं? एक मानव अपने आंख से अपने नाक, ओठ, कान, मुंह को नहीं देख सकता है। अगर ऐनक नहीं हुई होती तो हमें खुद ये बात को स्मरण नहीं होता कि मेरा नाक सीधा है या चिपटा है, मेरा ओठ लाल है या काला है, मेरा गाल कैसा है। ये अगर ऐनक नहीं हुई होती तो एक मानव, एक मनुष्य अपने चेहरा को नहीं देख पाता। दूसरे को कहना पड़ता कि आप बताओ मेरा ओठ कैसा है। तो हमें इसलिए बात कर रहे हैं कि राजनीतिक धरातल में वही हालात है माधव नेपाल जी और उनकी पार्टी की और उनकी मेयर की। वो अपने चेहरा को नहीं देखते हैं। मुझे तो ताजुब लगता है कि हमारी पार्टी के महासचिव यहाँ मौजूद है जिसका कोई वैचारिक धार नहीं हो, विकास का सोच नहीं हो, कोई प्रश्न विजन नहीं हो, उस व्यक्ति के साथ हमारे पार्टी भी लड़ाते रहता है लहरवा की तरह। इसका कोई अर्थ नहीं है। माधव नेपाल का चिंतन वही है इस देश में। आप लोग मनन करिएगा मेरे बात को। सूर्य बहादुर थापा प्रधानमंत्री बना, हम 10 प्रधानमंत्री को नाम लेना चाहते हैं। सूर्य बहादुर प्रधानमंत्री बना, धनकुटा का विकास देखिए। गिरजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री बने, विराटनगर का विकास देखिए। आपके शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री बना, डडेलधुरा का विकास देखिए। प्रचंड भी प्रधानमंत्री बने तो आप देख लीजिए चितौड़ का विकास। यहाँ पर बाबूराम भट्टराय प्रधानमंत्री बने तो गोरखा का विकास देखिए। कोली जी और झरना खनाल प्रधानमंत्री बने तो इलाम और झापा का विकास देखिए। इस बाढ़ पीड़ित में फोटो सेशन से क्या मेरी गरीबी दूर हो जाएगी? जब बाढ़ आई कई नरवारी 2 में बांध टूटा, रोहतास के बागमती ने 3 जगह बांध को तोड़ा, लेकिन वो फोटो खिंचाने के लिए जूतवा उठाने वाला एगो करता उसका चप्पलवा उठाए हुआ था और 2 आदमी कांख पकड़ के पानी में घुमा रहा था। उनके शकल सूरत से क्या मेरा पेट भर जाएगा बाढ़ पीड़ित को? क्या उनका हैसियत नहीं था कि 10 गाड़ी को लेके आए थे तो 8 गाड़ी में चावल, धान, पल्ली, तिरपाल लेकर आया, गरीबों को घर में बांटे? वो किया नहीं किया ना? कनिष्ठ पटेल जी किए, प्रदीप यादव जी किए। तो हमारी संगत उनसे कैसी रहेगी? क्या उनको शकल सूरत देख के हमारा पेट भर जाएगा? तो माधव नेपाल वो शख्स है। माधव नेपाल, हमें ये नहीं समझ में आता है कि रोहतहट के लोग 3 बार क्यों उसको जिता दिया। हम लोग के क्षेत्र से जीते हैं। आज आपके सन 2081 में बात कर रहे हैं, 65-56 साल में वो 3-4 गो काठ के पुल बना दिया। और जब आएंगे तो कहेंगे हमने कछुआवा में पुल बनैनी, हम झांझ में पुल बनैनी, हम पथरा में पुल बनैनी। 20 वर्ष पहले वो कठवा पुल का जिक्र करते करते 3 गो इलेक्शन जीत के चल गया। अरे तोरे के आंख बंद डिब्बा गायब कर देता है मधेसिया लोग, न जाने क्यों उनको वोट देता है लोग। हमारे राजीव रंजन मेयर साहब कहे हैं कि हम एसपी कार्यालय और सीडीओ कार्यालय में बिना कोई काम को नहीं जाते हैं। मैं भी वही पढ़ता हूं, मुझे सीडीओ एसपी चेहरा से नहीं पहचानता है, नामे से पहचानता है, क्योंकि हम जयबे नहीं करते हैं। और माधव नेपाल के जितने टीम के नेता लोग हैं, जब तक सुबह शाम एसपी सीडीओ को सैल्यूट नहीं मारेगा, 10 लोग को फर्जी मुद्दा नहीं दायर करवाएगा, तब तक उनका पॉकेट का पैसा नहीं चलेगा, खर्च नहीं चलता है। ये हालात है, ये हालात है। ये बात कहेंगे तो कहेगा योगेंद्र यादव फिर बौद्धी माई में माधव नेपाल के ढोलक है। वो ढोलाने वाले पात्र हैं। हम लोग मूर्ख है कि उनको आते हैं काठमांडू से, चुस्त दौरा टोपी लगाते हैं,
बंशीधर राम कुमार भट्टराई के घर में चंदगाहपुर में दौरा सलवार पे वो गमछा डाल देते हैं, इधर गौर तक चले आते हैं, कहते हैं कि हमहू तो मधेसिये न बानी, अब मधेसिया बानी। मधेसिया तो ऐसे हैं कि एक दो नजीर आप लोग के बीच में हम कहेंगे। ये मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिन में वो सरकार में थे, माधव नेपाल की पार्टी। आप लोग को इसलिए कह रहे हैं कि सच्चे व्यक्ति सच्चे पार्टी को समझने का प्रयास करिए। कुछ दिन पहले सरोज यादव के मुख्यमंत्री काल में माधव नेपाल जी की पार्टी सरकार में थी, वहां उनको 2 मंत्री मिला था। मध्य प्रदेश में कल्पना करिए, हम लोग कितने अंधे हैं, हम लोग कितने नासमझ हैं। एक बहुत बड़ा एक ज्वलंत उदाहरण है मध्य प्रदेश की सरकार में, जहां मधेसियों के वोट से उनकी पार्टी की जन्म हुई हो। मधेशपुर गौर जैसे क्षेत्र से माधव नेपाल जीतता हो। जब उस मध्य प्रदेश में उनको 2 सीट मिला तो बेची लुंगीली और गने गोविंद न्योपाने पहाड़ियों को मंत्री बनाया, लेकिन लानत है कनीष पटेल को कि तरसते रह गया, राज मंत्री भी नहीं दिया। ये कहता है कि माधव जी मुझे कल्याण करेगा। अरे चिंतन देखिए, कितना उनको हिम्मत हुआ कि मध्य प्रदेश के सरकार में भी गैर मधेसियों को मंत्री दिया, जबकि 10 सांसद में 8 सांसद कोई पटेल था, कोई यादव था, कोई दलित थे, लेकिन नहीं दिया। वो दिया 2 मंत्री किसको? गोविंद न्योपाने और बेची लुंगली पहाड़ियों को दिया। और तब कनीष कहते हैं कि मेरा वहां पे इज्जत है। अरे गुलामी कर रहे हो, झोला बोकते रहो जिंदगी भर, इससे ज्यादा तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, मंत्री दिया, हम लोगों जैसे लोगों को भी जसपा ने मंत्री का टैग लगाया। हम लोगों जैसे लोगों को भी लाल बाबू राव जो को ऐतिहासिक मुस्लिम समुदाय के बच्चे को इस देश के ऐतिहासिक मुख्यमंत्री बनाया। एक काम फोरम किया है, उपेंद्र यादव किया है, इसलिए दूसरे को पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बहस करवाइए आज माधव जी की हाल क्या हुई है। उनकी महाधिवेशन हुई थी, एक भी मधेसी को पदाधिकारी में नहीं जीता पाया माधव जी। बंशीधर मिश्रा आपके रोते हैं, इसलिए वो रोते हैं कि माधव जी ने बंशी जी को पराजित करके राम कुमार भट्टराई को उप महासचिव बना दिया। एक भी मधेसी जीत नहीं पाए वहां, और कहते हैं कि मैं मधेश का रखवाला हूं। तो हम लोग कब तक गुलाम के जंजीर में बंधे रहेंगे? हम नेपाल के अंदर भी संघर्ष करेंगे मधेसियों की आजादी के लिए। बिहारी लोग इंडिया के भारत लेवल पे संघर्ष करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में काला वाले गोरा की लड़ाई लड़ी गई। आज भारत में आजादी के लिए गांधी भगत सिंह ने लड़ाई लड़ा, राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू ने। क्या नेपाल में रह की हमारी पहचान है? क्या आपकी पहचान है? क्या आपको जितनी भी आज अधिकार मिली है, मधेसी जन अधिकार फोरम होते हुए जसपा की देन है, उपेंद्र यादव की देन है। आज भट्ट काका साहब बोलते हैं हम लोग को क्या दिया, अरे मधेसी को क्या नहीं मिला फोरम से, वो हम थोड़ा जानना चाहते हैं। आज भट्ट वादा कराने में जाते हैं, मधेसी दलित मुस्लिम प्रमाणित करके, और नहीं कुछ हो तो एगो लठियों पुलिस में आरक्षण सीट में पुलिस में घुस जाते हैं मधेसी प्रमाणित करके, और तब आते हैं कहते हैं मुझ पर ताव मारते हैं। अब कहाँ मानबो, अब बेटा तो हमार पुलिस हो गया, अब 1 लाख के बदला में 10 लाख तिलक लेबो, अब तो हमारा बेटा हाकिम हो गया। किसकी देन है? साबिर सिद्दीकी साहब न्यायाधीश बना किसके देन से? आज आपके गढ़वा के वकील साहब के लड़का आपके उसम सिंह यादव जी हैं, वो कौन है वकील साहब गढ़वा के? कांग्रेस के हैं ना,
जगदीश वकील साहब का लड़का न्यायाधीश बना है। रामानंद यादव सखुआवा में न्यायाधीश बना है। राजकुमार दास की बेटी नेपाल में मधेसी दलित कोटा से 1 नंबर में MBBS में नाम निकला है। क्या कांग्रेस से माले माधव जी का देन है? ये सब फोरम का देन है, जसपा का देन है। हम लोग उस सपना लेके आपके बीच में है। अब ज्यादा बात नहीं बोलेंगे, अगला वक्ता बोलेंगे आपके बीच में। हम लोग वो दिन देखना चाहते हैं। हम लोग से काफी लंबे उम्र वाले चाचा लोग यहाँ बैठे हैं। बता दीजिए चाचा लोग, एसपी और सीडीओ कार्यालय में जाते हैं तो एसपी और सीडीओ को कुर्सिया पर कोई यादव पटेल के बेटा रहल हो, बतावा। देखले बड़ा एसपी कार्यालय में कोनो जाएगा तो लिखल एसपी के बोर्डवा में फल्ला पटेल, फल्ला पासवान, फल्ला खान, फल्ला यादव। आप लोग देखे हैं? नहीं ना देखे हैं। जब जाइए एसपी कार्यालय में, सीडीओ कार्यालय में पोखरेल, बराल, हमाल, कोइराला, गौतम, नेपाल, इसके अलावा कोई रहता है? हंसिए नहीं। हम उस सपना लेकर मधेश राजनीति में है, हम उस विचारधारा को लेकर फोरम की राजनीति में है कि हम वो सपना, वो दिन देखना, वो दिन के हम इंतजार में है कि जब सीडीओ कार्यालय में जाए, गौर की एसपी कार्यालय में जाए तो कोई धोती कुर्ता का बेटा वहां पर एसपी और सीडीओ के रूप में रहे। वो दिन को हमारी इंतजार है। हम जब जाए गौर के एसपी कार्यालय में तो एसपी के कुर्सी पे किसी पटेल का बेटा रहे, कोई यादव का बेटा हो, कोई दलित का बेटा रहे। वो दिन भी दूर है। हम वो दिन देखना चाहते हैं कि सिर्फ दरबार के भीतर जाए तो ओली के जगह पर धोती कुर्ता गमछा वाला लोग प्रधानमंत्री रहे। वो दिन के लिए हमारी लड़ाई है। हम उसके लिए आपके बीच में हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि आपके बीच में इस तरह घूमते हैं। वो दिन का इंतजार है। सब्र करिए, सब्र करिए। वो दिन आने वाला है। जुड़िए इसी पार्टी में। कहता है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। सारा कुकर्म तुम करोगे, आरोप मधेसियों पर लगाओगे। ललिता कांड हो, ओमनी कांड हो, टी एस्टेट कांड हो, लौडा कांड हो, या इस देश में जितनी भी संधि हुई है, किस संधि में, समझौता में किसी मधेसी का बेटा ने हस्ताक्षर किया है? सारे देश को बेचने वाला, भ्रष्टाचार को काम करने वाला में वहां हस्ताक्षर करता गैर मधेसी पहाड़ी के लोग हैं और बदनाम आपको किया जाता है। ये देखने की और समझने की जरूरत है। क्या हम लोग बने हैं? हम लोग को कहते हैं भ्रष्टाचारी। घूम बहादुर खड़का, चिरंजीवी बागले, कृष्ण बहादुर महाराज से लेकर रवि लमेठाने, चोप बहादुर राय माझी से लेके तमाम कांग्रेसी माले, माओवादी वाले, माधव जी पार्टी का लोग जेल और नील में है। कौन फोरम वाले जेल में है बताइए? किसने भ्रष्टाचार किया है? कहीं प्रमाण है? कहीं आरोप है? कहीं अख्तियार के पास दस्तावेज? कहीं नहीं है। बदनाम हम सबों को किया गया है। इसलिए छोड़िए सारे लीला बिला के, सारे लीला बिला के काका छोड़ी जा। यहाँ के सत्ता को परिवर्तन कर दीजिए। बौद्धी माई नगर पालिका के आने वाला दिन भाई राजीव रंजन को इतना जबरदस्त मत से जिताइए कि सुनने वाले के आंख के चदरी फट जाए, अब कान का सर फट जाए। वो करिए, तब ये जाकर लड़िएगा, झगड़िएगा। हमसे लड़ना झगड़ना होगा, करते रहिएगा। बाकी आप लोग के बीच में संगठन विस्तार का कार्यक्रम है। सब कोई जुड़िए। इतना ही बात।